और अब मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व यानी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब सरकार की तरफ से इस तरह का आयोजन किया जाएगा जन्माष्टमी के मौके पर। हालांकि सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी धन में करप्शन करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। राजनीतिक दल रहे या नहीं रहे, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पर कब्जा करना चाहती है। जन्माष्टमी मनाएगी सरकार, कांग्रेस को क्यों ऐतराज? मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई है तो सरकार धूमधाम से जन्माष्टमी के अवसर पर भी इन पूरे आयोजनों में संस्कृति मंत्रालय को जोड़ते हुए इस पूरे आयोजन की रचना कर रही है। आयोजन पर सवाल, मचा सियासी बवाल। धर्म को जब राजनीति हथियाना चाहती है और जो है शासकीय धन का दुरुपयोग करना चाहती है तो तरह तरह के प्रयास होते हैं। त्योहार पर कब्जा नीति, विपक्ष करे राजनीति। धार्मिक आयोजन को जो जनता के प्राणों में बसा हुआ है उसको क्यों राज्य के संसाधनों से हड़पना चाहते हैं? सरकार की अपनी भूमिका आने से उसे और उत्सव के रूप से मनाया जा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सरकारी आयोजन को लेकर प्रदेश में सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस आयोजन में करप्शन के आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। एमपी में जन्माष्टमी को लेकर मामला अब धूल पकड़ चुका है। कांग्रेस को सरकारी आयोजन से ऐतराज है और बीजेपी ने इस फैसले का, सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस पर करेंगे आज की महाडिबेट। लेकिन महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, जन्माष्टमी का त्योहार भव्य तरीके से आयोजन फिर तकरार क्यों है? दूसरा सवाल रहेगा, सरकारी आयोजन है, कांग्रेस परेशान क्यों है? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, कब्जे वाली नीति की बात राजनीति कौन कर रहा है? इस पर वो भी जानने की कोशिश रहेगी हमारी। और हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता जी, अजय धवले जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, रमेश शर्मा जी हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश अचल जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा अजय जी आपसे है। प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार ही रही है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये ऐलान कि इस साल भव्य तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन होगा, इसके पीछे का इरादा क्या है? देखिए अपना जी, मुझे लगता है हर कार्यक्रम के पीछे राजनीतिक मंशा ढूंढना ये थोड़ा सा बेमानी है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भव्य जन्माष्टमी मनाने का घोषणा की उसके पहले भी वो कह चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मध्य प्रदेश से और खास करके उज्जैनी से जो नाता रहा है, यहाँ के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो वर्तमान पीढ़ी है या भविष्य की आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उस इतिहास से, वो उस सनातन संस्कृति के गौरव से और इन सनातन संस्कृति के जो अभ्युदय का विषय जो आज पूरे देश में चल रहा है, जहां हम एक तरफ देखते श्री राम लला के मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हो या उज्जैन का महाकाल लोक मंदिर हो या मध्य प्रदेश में जो विभिन्न धार्मिक स्थान बन रहे हैं, आज देखिए जिस प्रकार से एक प्रकार से विपक्ष को पता नहीं हमारी संस्कृति थी, जो हमारा धर्म का उत्थान है, उससे क्या तकलीफ है। जब मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारी जो जन्माष्टमी का पर्व वो धूमधाम से मनाना चाहिए। हम देखेंगे विश्व के ऐसे अनेक राष्ट्र जहां हमारा सनातन परिवार रहता है, हमारे सनातन संस्कृति जीवित है, उन सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बात पे भी राजनीति करना या इससे भी अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स है या जो डायलेमा वाली राजनीति, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप श्री राम के अस्तित्व को मानते हैं, फिर दूसरी तरफ आप अस्तित्व को नहीं मानते। एक तरफ आप श्री कृष्ण जी के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरी तरफ जन्माष्टमी मनाने से आपको परहेज है। मुझे लगता है जब तक कि ये बातें आप सार्वजनिक मंचों पे सार्वजनिक रूप से ठीक है, इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो देश की जनता में भ्रम ही फैलेगा। आज आपको हमको इस बात पे तो तैयार होना पड़ेगा कि हमारा सनातन संस्कृति का, हम सभी का इतिहास रहा है, हमारे पूर्वज उस संस्कृति से निकले हैं। आज भी हमारे घर से बाहर निकलने लंबा समय लग गया ना सामने जाके मत्था टेक भव्य तरीके से करने में, इसलिए सवाल पूछा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीति, देखिए मुझे लगता है अपर्णा जी, यदि अभी शुरू कर रहे हैं और पहले क्यों नहीं किया, इस डिबेट में अगर हम फंसेंगे तो मुझे लगता है ऐसा तो किसी भी सांस्कृतिक उत्थान
किसी भी तरह का सांस्कृतिक उत्थान नहीं हो पाएगा। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, सुना आपने अजय धवले जी को, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है विपक्ष इसके पीछे। भाई आयोजन है धर्म से जुड़ा हुआ, ताकि अगली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिल सके, भव्य आयोजन क्यों ना किया जाए? देखिए जो है, जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, जब कांग्रेस पैदा नहीं हुई थी, तब भी हजारों साल से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ये जो बीजेपी जो ये नाच रही है कि साहब ये बड़े संस्कृति के पुरोधा हैं, क्या जब से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है बीजेपी पैदा हुई थी क्या, या कांग्रेस पैदा हुई थी, या कोई और राजनीतिक दल पैदा हुआ था? ये हमारे प्राणों में बसे हुए हैं भगवान कृष्ण, उनकी गीता हमारे प्राणों में बसी हुई है। और कोई इस तरह की अगर चेष्टा कर रहा है, आपको अंदाजा नहीं होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे मंदिर हैं, हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है, हम जो है बाल गोपाल हमारे जो है भगवान है, हम उनकी पूजन करते हैं। और जो है लड्डू गोपाल की पूजा हमारे मंदिरों में होती है। हमारे मंदिरों में झूले सजते हैं, अभी इस महीने में जन्माष्टमी में हजारों लोग उन झूलों को देखने आते हैं। तो ये क्या जो है सरकार के या बीजेपी के सहयोग से हो रहा है क्या? ये हजारों साल से हो रहा है, सैकड़ों सालों से हो रहा है। हमारे मंदिरों में जो है भगवान जब जो है जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, रेस्ट करते हैं, 10 दिन हमारे मंदिर में रुकते हैं गड़ाकोटा में, आप पता कर लीजिएगा गोपाल भार्गव जी से। ये जो समस्या है, ये समस्या मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय जन संस्कृति के बहुत विद्वान बन जाते हैं बीजेपी के लोग, इनको जरा भी समझ नहीं है। आज पूरे देश में हजारों सालों से भगवान कृष्ण को उनकी बाल लीलाओं के कारण पूजा जाता है, उनकी न्याय के प्रति जो सम्मति थी इसके कारण पूजा जाता है। उन्होंने जो मटकियां फोड़ी इसलिए नहीं फोड़ी कि आप जो है उत्सव मनाए सरकारी पैसे से, इसलिए फोड़ी कि पहले जो है मक्खन पर हक नंदगांव के बच्चों का, उसके बाद जो है मथुरा जाएगा वो। उस न्याय की यात्रा उन्होंने बचपन से शुरू की, उस लीलाओं के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और भगवान राम को उनकी मर्यादाओं के लिए पूजा जाता है। उनके राज दरबार के बिना भगवान राम की कोई प्रतिमा नहीं होती, उनके दरबार की पूजा होती है, उनकी मर्यादाओं की, उनकी मूल्य परक जो है दुनिया की पूजा होती है, उनकी मर्यादाओं की पूजा होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान राम को तो जो है बालपन में बिठा दिया है और कृष्ण जी को जोड़ रहे हैं राज सत्ता के साथ। ये दुरभी संधि जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की समझ है, ये संस्कृति के बारे में इनकी चेष्टाएं हैं, ये कि जो है जिसको आपको बाल रूप में पूजना था उसे तो राज रूप में पूजना चाहते हो, और जिसे राज रूप में दरबार के रूप में पूजना था उसे बाल रूप में बिठा कर आ गए हैं। ये इनकी संस्कृति की, धर्म की इनकी समझ है, और इस समझ के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हम जो है पक्ष में जन्माष्टमी हमारे घर में मनाई जाती, मैंने आपको बता दिया कि हमारे तो मंदिरों में झूले डलते हैं। आप जो चले जाएं, सागर में भी चले जाएं तो वहां हमारे मंदिरों में झूले लगते हैं, हजारों लोग दर्शन करने आते हैं उनको। ये भाजपा के कारण नहीं हो रहा, ये कांग्रेस के कारण नहीं हो रहा, ये हमारे प्रेम, हमारे प्राणों में बसे हुए हमारे भगवान आराध्य हैं, उनके कारण। सरकार की तरफ से किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। धवले जी आऊंगे, मेरे सभी मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मौलाना साहब, मैं अब आपका रुख कर रही हूं, जो इसको लेकर ये एक ऐलान सरकार की तरफ से और उस पर विपक्ष का सवाल कि क्यों पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं इस तरह के इवेंट। जन्माष्टमी तो पहले से ही घर घर में मनाई जाती है, फिर इसके पीछे सरकार की तरफ से ये ऐलान, भव्य आयोजन क्यों? इस पर आपका रिएक्शन सर। देखिए, सरकारें जो हैं हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष हैं। सरकारों का काम जन्माष्टमी मनाना, होली मनाना, दिवाली मनाना या इस तरह की चीजें करना नहीं है। सरकारों के काम है लोगों को रोजगार देना, महंगाई कम करना और इस तरह के देश को आगे बढ़ाने की जो भी बातें हो सकती हैं वो सरकारों के काम है। लेकिन सरकार के पास कोई प्लान नहीं है देश को आगे बढ़ाने का, लोगों को रोजगार देने का। महंगाई से आज त्रस्त है हर आदमी। टमाटर 100 रुपए किलो से पार हो गया, खीरा जो है 70 रुपए किलो बिक रहा है, सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। लेकिन इनको फिक्र नहीं है, इनको राजनीति करनी है, सिर्फ धर्म की राजनीति। पहले राम मंदिर पर राजनीति करते रहे, फिर ज्ञानवापी पर राजनीति शुरू कर दी, अब इन्होंने जो है नया सिस्टम निकाल दिया, जन्माष्टमी करेंगे। अरे भाई, आप जो आयोजन होता है उसमें पैसा दे सकते हो, दे दो, लेकिन सरकार बाकायदा उस आयोजन के अंदर सम्मिलित हो जाए। ये कहां का संविधान है? कौन सा संविधान आप मानते हैं भाई? संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सरकारें जो है धर्म के काम में करें। सरकार के जिम्मे नहीं है मस्जिदें बनाना, मंदिर बनाना और धर्म के आयोजन करना।
ये तो पब्लिक, जैसे अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा है, जब से हिंदू है इस देश में, जब से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कोई आज का त्योहार थोड़ा ही है ये। लेकिन हर चीज को राजनीतिकरण करना और हर चीज को ये दिखाना कि साहब हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, और ये सरकार ऐसी सरकार है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है, ये इस तरह के काम बिला वजह के हैं। असल मुद्दों से दिमाग भटकाने और अटकाने वाली बात है। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से केंद्र सरकार जो है मुसलमानों के नाम पर बिल ला रही है। कभी ट्रिपल तलाक बिल्ली आती है, कभी जो है ज्ञानवापी का मसला छेड़ देती है, कभी राम मंदिर का छेड़ देती है, और अब जो है वक्फ बोर्ड का छेड़ दिया कि वक्फ बोर्ड के जो है अधिकार कम करेंगे। ये कोई सरकारों के काम है भाई? ये सरकारों के काम नहीं है। सरकारों के काम है कि आपस में जितने भी समुदाय इस देश में रहते हैं उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। सबके साथ का क्या मतलब है? ठीक है, सबके साथ का मतलब ये कि हिंदू और मुसलमान में नफरत डालो। सबका साथ सबका इनका काम विकास की सिर्फ बात की नफरत जाती डालना है और कुछ नहीं है। रमेश शर्मा जी, आज हिंदू जब से है तब से मन रही है जन्माष्टमी। सरकारी मोहर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। लेकिन 10 साल से पहले की बात क्यों नहीं होती? तब भी तो होते थे ईद मिलन कार्यक्रम, तब भी होती थी इफ्तार पार्टियां। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो कहीं ना कहीं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और यहूदी इन सबसे ऊपर है। उनका जो जन्म हुआ था, या इसको अगर आस्था में कहें अवतार हुआ था, उसको 5193 वर्ष हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के तब तक ये धार्मिक बंटवारा था नहीं। एक बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के स्वरूप को धार्मिक स्वरूप नहीं माना जाना चाहिए। भगवान कृष्ण को अगर देखा जाना चाहिए तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं उस बालक का, हम लोग जितने लोग बात कर रहे हैं, हम सबका जन्म कृष्ण जी की अवस्था से, स्थिति से बहुत बेहतर हुआ। अगले का जन्म जेल में हुआ, और जेल में भी पहरेदार मौत का पहरादार। ऐसी स्थिति में वो निकले, और किस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर जो प्राणलेवा हमले हुए उनको उन्होंने बचाया खुद को। और ये जो मटकी फोड़ भी है, ये उत्सव नहीं है, बल्कि ये शरीर सौष्ठव की, बच्चों में शरीर सौष्ठव की स्पर्धा है कि सबसे नीचे लड़का कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा और उसके ऊपर कौन होगा। तो कुल मिलाकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और कर्म की शिक्षा देने के लिए अर्जुन तो धर्म में जा ही रहा था, संन्यास ले रहा था, वो सब काम भगवान, तो उन्होंने रोका उसको और उसको युद्ध में लगाया। तो कर्म की शिक्षा और पूरा राष्ट्रव्यापी अगर स्वरूप हो सकता है तो वो कृष्ण जी का है। वो द्वारका में भी कृष्ण है, जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण है, दक्षिण भारत में भी कृष्ण है, मथुरा में भी कृष्ण है, और मध्य प्रदेश में तो थे ही। तो इसको राजनीति और सरकार से और धर्म से अलग हट करके नौजवान पीढ़ी में और बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शिक्षा देने का अगर संदेश है तो मैं समझता हूँ इसका राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है जी राकेश जी, आपसे मेरा सवाल ये, मध्य प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश ने पूरा का पूरा जो मैंडेट दिया बीजेपी के फेवर में दिया, उसके बावजूद भी क्या जरूरत पड़ी है यहाँ प्रदेश की सरकार को जन्माष्टमी के भव्य आयोजन कराने की बात कहने की? क्या आपको नजर आ रहा है इसके पीछे? राकेश जी। देखिए अपर्णा जी, धन्यवाद आपका। विद्वान वक्ता हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि एक सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बिल्कुल नहीं लगा। जी जी क्यों? हेलो, एक तो मेरा ये मुझे लगता है कि ये अप्रत्याशित फैसला नहीं है। मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो ये तो होना ही था, क्योंकि बहुत पहले से इस देश में जन्माष्टमी का यादवीकरण करने की कोशिशें अलग अलग राज्यों में होती रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार अपने सारे जो संवैधानिक दायित्व हैं उनसे मुक्त हो चुकी है, उनसे बरी हो चुकी है, जो उसे ये धार्मिक आयोजन अपने हाथ में लाना पड़ा। मध्य प्रदेश में एक अलग से संस्कृति विभाग है, वो उन चीज़ों के लिए काम करता है, संगीत में, कला में, जो कि लुप्त हो रही हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस पर तो पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि माननीय हमारे और मित्रों ने बात कही कि सरकार ये आयोजन करे, ये बड़ा हैरान करने वाला है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता जन्माष्टमी महाराष्ट्र में आप देखिए कितने व्यापक स्तर पर होती है, वहाँ कोई सरकार हाथ नहीं लगाती।
देश के किसी हिस्से में कोई सरकार हाथ नहीं लगाती, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो ये बिल्कुल सबक लेने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कि वहाँ उन्होंने राम मंदिर, उनकी पार्टी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई और आम चुनाव में वहाँ क्या हश्र हुआ। तो जनता जानती है कि राजनीति का काम अलग है, धर्म का काम अलग है, ये समाज का काम है, ये समाज में जो हमारे धर्मगुरु हैं उनका काम है, ये राजनीति का काम नहीं है जन्माष्टमी मनाना। आज बीजेपी मनाए तो ठीक, न मनाए तो भी ठीक, उसकी गरिमा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जन्माष्टमी की पे। वो तो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही, जब से ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है ना, धर्म का जो उन्माद पैदा हुआ है तब से ये स्पर्धा और तेज हो गई है, हर धार्मिक आयोजन और ज़्यादा चमकदार होने लगा है। तो इसमें सरकार का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, समाज के पास बहुत पैसा है, समाज अपने ढंग से अपनी संस्कृति के, अपनी जो सनातन की बार बार बात की जा रही है उसकी रक्षा करने में समर्थ है। तो सरकार नहीं, और पहली बात भी चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, अभी हमारे उस धर्म से जुड़ा हुआ समुदाय जो है, उस धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने धार्मिक आयोजनों के लिए खुद ही अपनी स्वेच्छा से खर्च करने को तैयार रहते हैं। अजय डबलेजी, आपका जवाब इस पर कि महंगाई एक तरफ, सरकार की वित्तीय हालत एक तरफ और दूसरी तरफ आपका यह ऐलान। जी अपर्णा जी, इस देश ने वो भी दौर देखा है जब सरकारी खर्चे पे, सरकारी आवासों पे रोजा इफ्तार की पार्टियां होती थी। तब मुझे नहीं लगता कि धर्म के ठेकेदारों ने तब प्रश्न पूछे। इस देश को सेक्युलर कहने का जो तमगा हमको दिया गया है, तथाकथित रूप से जब ये देश ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। हम बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक के माध्यम से हम लोग सर्वजन हिताय की राजनीति करते थे, हमारे देश में सर्वजन सुखाय की डेमोक्रेसी चलती थी। लेकिन जब से ये सेक्युलर वर्ड आ गया है तब से आप देखिए कि विद्वान जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वो कह रहे हैं धार्मिक उन्माद बढ़ गए। मुझे लगता है इस देश में जब जब सनातन संस्कृति के गौरव और अभ्युदय का विषय आता है उसको धार्मिक उन्माद का नाम दिया जाता है। लेकिन जब किसी धर्म विशेष के मूल प्रश्नों पर अगर आप हाथ लगा दो, आप 3 ट्रिपल तलाक के माध्यम से उन मुस्लिम महिलाओं के जीवन यापन को व्यवस्थित करने का बात करो, तब उसको धर्म विशेष की राजनीति से जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस और जो ये एजेंडाधारी लोग हैं वो ये स्पष्ट करें कि क्या किसी सरकार ने किसी धार्मिक आयोजन को मनाने से आपके देश के सेकुलर का जो ताना बाना आपने कहा है उसको कहीं तकलीफ होने वाली है? नहीं, क्योंकि देखिए जब सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार इस देश में चल सकता है तो मुझे लगता है सरकारी खर्चे से जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता साथी भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि श्री रामलला का बाल स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी वहां मना रही है। मुझे लगता है इतिहास अगर उठा के देख ले तो 500 वर्षों से और 70 वर्षों का कोर्ट केस अगर उठा के देख ले तो रामलला विराजमान में जो फाइट कर रहा है कोर्ट केस वो रामलला ही है, वो बाल स्वरूप ही है। और जो 500 वर्षों से वहां पूजा हो रही है वो रामलला के बाल स्वरूप की हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां रामलला का मंदिर नहीं बनाया या भारतीय जनता पार्टी ने रामलला की पूजा करना शुरू नहीं की। वो सनातन काल से वहां पे रामलला की अयोध्या में पूजा होती रही है। रामलला विराजमान ने कोर्ट केस लड़ा है, कोर्ट केस में विजयी हुए। उसके पश्चात एक पूरे के पूरे जो सनातन संस्कृति के गौरव वाले लोग थे जिनको लगता था कि इस देश में आज धार्मिक अस्मिता का ये मुद्दा है, इसका गौरव होने की आवश्यकता है, उसका एक भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक अंग था। लेकिन आज अगर जन्माष्टमी मन रही है, हम तो आप लोगों से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी आए, जितने धर्म के ठेकेदार है वो भी आए, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? लेकिन जी लेकिन सरकार पे ये प्रश्न उठाना कि सरकार जन्माष्टमी मौलाना साहब जी सुनिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि रोजा इफ्तार की पार्टी क्यों होती थी। हम उसको भी गलत मानते हैं। तुष्टीकरण की जो राजनीति कोई भी पार्टी करे वो गलत है। रोजा इफ्तार की पार्टी को भी हम सही नहीं समझते, सरकारों के काम नहीं है ये। और तब आपने आवाज उठाई थी मौलाना साहब, विरोध करते हैं। बिल्कुल आवाज उठाइए, बिल्कुल आवाज उठाइए। कब आवाज उठाइए? और मैं घोर निंदा। अरे फिर आपको क्या पता, आपको क्या पता भाई इस चीज का कि हमने आवाज उठाई कि नहीं उठाई? तो मौलाना साहब आपकी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ट्रिपल तलाक के फेवर में है। मेरी आप लोग कौन धर्म के ठेकेदार होते हो ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले? सुनो मेरी बात, बीच में मत बोलो। ये सभ्यता के खिलाफ है, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपसे सवाल हो, आप बात करो। देखिए ट्रिपल तलाक का जो बिल आया है, आप कहते हैं मुसलमान बहनों को, अरे 22 लाख हिंदू बहनें अबेंडेड हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? कोई सरकार उस पर नहीं बोल रही है। हिंदू बहनें 10-10 साल 15-15 साल कोर्ट में धक्के खाती हैं, उनको जो है मुक्ति नहीं मिलती अपने शौहरों से,
सरकार उसमें क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोग बोलते नहीं उस पर। ये धर्म के आयोजन करके क्या देश चलेगा? क्योंकि अभी तक ये देश जो है जमहूरी मुल्क है, संविधान से चलने वाला देश है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी तक। जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब आयोजन करना आप। ठीक है, अभी ये सेकुलर मुल्क है, संविधान से चलने वाला है। जी जी, जब शरीयत से नहीं चल सकता तो हिंदुइज्म से भी नहीं चल आ रही हूँ सकता। भूपेंद्र जी, आपके पास भी आ रही हूँ। 30 सेकंड धवले जी आपके पास जवाब देने के लिए। जी जी जी, मौलाना साहब से ये मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि मौलाना साहब उत्तर दे दे, इस देश में जब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे थे तब कहां धर्म विशेष की राजनीति की गई? जब 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने तब कहां धर्म विशेष की राजनीति की? 15 करोड़ से घरों में नल जल पहुंचा तब कहां धर्म विशेष की राजनीति की? 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले, उसमें भी 28 करोड़ महिलाओं के खुले, तब कहां धर्म विशेष की राजनीति की? आप हमें संविधान की बात मत बताइए मौलाना साहब। संविधान आप देखिए, मैंने कहा सेकुलर वर्ड हम पे थोपा गया है, सेकुलर वर्ड हम पे थोपा गया है। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास। मुझे 30 सेकंड सुनिए। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है, अगर उसमें कोई क्लॉज ऐसा आप दिखा दें कि मुसलमान के लिए अलग कानून बनेगा, हिंदू के लिए अलग बनेगा, मुसलमान को घर नहीं देंगे, मौलाना हिंदू को घर साहब देंगे, ऐसा अगर मौलाना कानून साहब बता दीजिए। जो भी योजना सरकार अभी की वक्फ चलती है वो बोर्ड का धर्म विषय निकाला था, चलती है। आपने वक्फ आप बोर्ड क्यों का कहते विषय हैं इस निकाला बात था? को? आप क्यों कहते हैं इस बात को? आप अरे आप क्या संविधान मानते बातें हैं करते तो हैं आप? संविधान मुझे से तो नहीं चलाने पता वाली कितने पढ़े सरकारें लिखे हैं आप। वक्फ बोर्ड को मैनेज कर रही है। भूपेंद्र जी के पास। अरे भाई जी, साहब, ठीक है, ये आप संविधान लोगों को वक्फ बोर्ड का विषय आपने छेड़ा कि सरकार की वक्फ संविधान बोर्ड हमारा में धर्म इंटरफेयर कर निरपेक्ष रही है। है। कोई भी संविधान अगर सरकार मानते योजना हैं अलग अलग तो वक्फ समुदाय बोर्ड के में लिए ला ही नहीं सरकार सकती, ठीक है भूपेंद्र जी। ला ही नहीं सकती। ऐसी कोई योजना नहीं ला सकती सरकार कि मुसलमान के लिए अलग हो, हिंदू के लिए अलग हो। ये संविधान से चलता है देश। ये कोई एहसान कर रहे हैं आप मेरे ऊपर? जन्माष्टमी क्या आपने मनाने में आपत्ति टॉयलेट क्यों दे है? दिया, आपने घर दे दिया, जन्माष्टमी मनाने में मुसलमानों के आपत्ति ऊपर क्यों है एहसान आपको? कर दिया आपने? नहीं, मुसलमानों ठीक के है, ऊपर एहसान भूपेंद्र जी, कर दिया मौलाना साहब, आपने। ठीक है, बात को ये बोलते आखिरी का शर्म मिनट नहीं है आई मेरे पास आपको? है भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। शांत तो करिए पहले। कर दिया सर। अभी जो है यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अभ्युदय कर रहे हैं। लंदन में जाके भाषण देते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत में आके भाषण देते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और अब जो है सनातन पकड़ लिया इन्होंने। सनातन का अर्थ भी नहीं मालूम जिन लोगों को। अभी मैंने जो चर्चा की, ये 500 साल का राग कहाँ से ले आए मुझे नहीं मालूम। 1860 में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। 1860 से अभी तक का समय निकाल लीजिए तो कितने, वो कहाँ थी भाजपा? ये 1980 में घुसे उसमें चंदा खाने के लिए। ये जो है 1980 के पहले राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में ये कहाँ थे? जरा इनसे पूछ ले जरा। ये तो अभी नए नए बीजेपी में बने प्रवक्ता बने हैं, इनसे पूछे जरा कहाँ थे। और ये 500 साल की हिस्ट्री कहाँ से ले आए? क्या ये हिस्ट्री जो है प्रमाणिक है? ये जो है केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए, उनके अंदर एक जो है उत्तेजना करने के लिए नए नए डायलॉग रोज रचते हैं। भगवान राम जो है जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, और जो है उनके पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे, और उसके भी हजारों साल से उनकी पूजा हो रही है। 5000 साल की तो कृष्ण पूजा आदरणीय रमेश शर्मा जी ने खुद ही बता दी है। 5000 साल पहले आप कहाँ थे? आप अभ्युदय करेंगे हिंदू धर्म का। ये सनातन है, निरंतर है, और ये ये जो है हमारी जो है परंपराओं ने, हमारी संस्कारों ने इसको जो है जिंदा किया हुआ है। हजारों साल से जिंदा है। ये जो नकली जो ठेकेदार बनकर सामने आ रहे हैं, ये मैडम के इन्हीं को पूरा टाइम देंगी क्या आप? या आपको इन्हीं की डिबेट करानी है? हम काहे के लिए इधर आए हुए? तो हमारी बात पे हमें नहीं चाहिए रिएक्शन, हमारी बात होने दीजिए पूरी। कहाँ से लेकर आए? क्या पूछिए? अभी मेरे को बात करने दीजिए। ठीक है, ये कर्म की शिक्षा है कि हम जो है मटकी फोड़ रहे हैं? ये कर्म की शिक्षा है। नहीं, आपने इस तरह अरे मैंने भाई मैं मेरे को पूरी बात तो करने दीजिए। पूरी बात कर दीजिए आप अपनी। फिर पूरी बात आप इतनी अधीर क्यों है इनसे बातचीत कराने के लिए? बहुत सारे लोग हैं। अभी अचल जी से, तो अचल जी से बात करा लीजिए। अचल जी भी बैठे हुए हैं, वो विद्वता की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महाडिबेट चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी की महाडिबेट में सनातन निरंतर है, निरंतर रहेगा ये कहा गया, लेकिन सरकार की तरफ से ये ऐलान जिस पर कांग्रेस का है सवाल। एमपी की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी।